भारत का नामुनासिब रवैया, पीसीबी का एहतजाज, मैच रेफरी को टूर्नामेंट से हटाने का मुतालबा। पाकिस्तान ने मैच रेफरी तब्दील न करने तक एशिया कप के मजीद मैचेस न खेलने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी और एमसीसी को खत लिखकर एशिया कप में पाक भारत मैच के दौरान मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट के रवैये पर सवाल उठाया। पीसीबी के मुताबिक एंडी पाई का रवैया स्पिरिट ऑफ द गेम और एमसीसी कवानीन के मुनाफी था। उन्होंने पाकिस्तान कप्तान से शेक हैंड से इनकार किया। भारतीय टीम के नामुनासिब रवैये पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का मायूसी का इजहार। ट्वीट में कहा कि पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैनशिप ना देखकर मायूसी हुई। खेल में सियासत को घसीटना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुनाफी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि उम्मीद है कि आइंदा फतवाहत तमाम टीचे वकार और खुश अखलाकी के साथ मनाएंगे। भारत क्रिकेट को किस नहज पर ले आया? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एशिया कप के मैच में भारतीय खिलाड़ियों के नामुनासिब रवैये पर रद्द अमल। ट्वीट किया कि हालिया तनाज़े में भारत को जिस खिफ़त और आलमी सतह पर रुसवाई का सामना करना पड़ा, उसकी तलाफी इस तरह की घटिया और हकीर कोशिशों के जरिए मुमकिन नहीं। पाक फौज के हाथों लगने वाले जख्म, ताकतवर राफेल समेत भारतीय फिजाइया के जहाज़ों का नुकसान इस तरह के सस्ते ड्रामों से मनमिल नहीं होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ 31 खारजी दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 13 और 14 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। लकी मरबत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि बनू में 17 खारजी दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। हंगामी अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस आज दोहा में होगी। OIC रुकन ममालिक के सरबराहान और आला हुक्मरान शरीक होंगे। इजलास कतर पर इसराइल के फ़िज़ाई हमलों और फ़लस्तीन में बढ़ती कशीदगी के तनाज़ुर में बुलाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए दोहा रवाना। पाकिस्तान की अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। इसहाक डार का अरब इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा कि इसराइल को रोकने के लिए इस्लामी दुनिया का इत्तेहाद नागुज़ीर है। दुनिया ड्रामेबाजी बंद करे, इसराइल को सख्त सजा दे। इसराइल ने जो किया उसे रियासती दहशतगर्दी कहते हैं। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का अरब इस्लामी समिट के इब्तिदाई सेशन से खिताब कहा कि इसराइल को ये जान लेना चाहिए कि फ़लस्तीनियों की हिमायत से पीछे नहीं हटेंगे। गज़ा में जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासर अफराद के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि सैलाब ज़दा इलाकों में अगस्त के बिजली बिल माफ़ कर दिए गए हैं। बिलों की अदायगी वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से करेगी। मज़ीद कहा कि मुतासर इलाकों में कमर्शल सनती सारफीन के नुकसानात का तखमीना भी लगाया जा रहा है। पाक फ़ौज और मुतालिका इदारे मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। सैलाब मुतासरीन की अपने घरों में वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। सिंध और पंजाब में सैलाब से तबाही। पंजाब को 500 अरब रुपए का नुकसान, लाखों एकड़ अराजी तबाह, 45 लाख अफराद मुतासर। सिंध में सूरत हाल तशवीशनाक। कचरे के 80% इलाके ज़ेर-ए-आब, कंदकोट और बाड़ू, नौशेर फिरोज और घोटकी में दर्जनों देहात डूब गए। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं। गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, जबकि दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। नौशेर फिरोज से 3,50,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। देहात डूबने से फसलें भी मुतासिर हुई। रेस्क्यू इदारे मुतासरीन की मदद के लिए मुतारिक है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली जारी। मुतासरा इलाकों में मजमूई तौर पर 51 ग्रिड और 543 फीडर्स मुतासर हुए। 309 मुकम्मल और 226 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। फेस्को, लेस्को, मैपको, गैपको समेत दीगर पावर कंपनीज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में बिजली की बहाली के लिए काम तेज़ी से जारी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान। बाला इलाकों में रवा हफ्ते तेज़ हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। मगरबी हवाओं का सिलसिला शाम से शुमाली इलाकों में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा, दीव, चित्राल, स्वात, कोहिस्तान समेत मुलाका इलाकों में 19 सितंबर तक बारिश मुतवक्का है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश होगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मुसलधार बारिश मुतवक्का है। सिंध के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बलूचिस्तान में जुज़वी और आलूद और कुछ मकामात पर गर्म रहने का इम्कान है।
गुजारिश करता हूं, अल्लाह करे कि वो 11 बजे वाले 12 बजे वाले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले इंजीनियर, आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर हैं, वो थोड़ा सा लिहाज करेंगे, बिकॉज जंग में पीपल्स पार्टी जमात की नहीं है, ये जंग कराची शहर की है, ये जंग हमारे सूबे की है। ये कहते थे हमें इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है, जमाती भाई मेरे जो कहते हैं हमें पैसे नहीं मिले, उनको 27 अरब रुपए दे दिए गए। मैं जो मुनाफिक कह रहा हूं ना, इनको झूठा दोगला कह रहा हूं, सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, करूंगा। फैसला कर लिया है, काम करेंगे और अब इसके नताइज भी दिखाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि शाहराह भुट्टो पर काम शुरू होने पर कहा गया कि ये बन नहीं सकती। शाहराह मुकम्मल हुई तो आवाज़ें आईं कि सूरत हाल बेहतर नहीं, सफ़र ना किया जाए। दर हकीकत सड़क पर दिन रात गाड़ियाँ चल रही हैं। जहाँ काम चल रहा है वहाँ प्रोपेगेंडा किया गया। 48 घंटे में कैनाल की मरम्मत की। हब कैनाल फाल है लेकिन किसी ने वीडियो नहीं बनाई। ऑडिटर जनरल ऑफिस का रिपोर्ट में गलतियों का एतराफ़। सरकारी इदारों की मजमूई ऑडिट रिपोर्ट में टाइपो और अदाद-ओ-शुमार की तस्दीक़शुदा रिपोर्ट वेबसाइट पर जारी। इब्तिदाई रिपोर्ट में 375 ट्रिलियन रुपए की बेज़ाब्तगियाँ दिखाई गई थीं, जबकि नज़रसानीशुदा रिपोर्ट में असल रकम 9.76 ट्रिलियन रुपए है। रिपोर्ट में वफाकी इदारों के बजट से बाहर अखराजात और ज़मीनों के तनाज़ात समेत दीगर बेज़ाब्तगियों का जिक्र भी शामिल है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क में मौजूदा माशी सूरत हाल को देखते हुए ये फैसला किया गया है। सैलाब के बायस बड़े पैमाने पर फसलों को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 546 पॉइंट्स का इजाफा है। इस बाजार 1,54,986 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के असरात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में वाज़ेह हैं। कराची कयूमाबाद जिनसी स्कैंडल के मुल्जिम शब्बीर तनोली के खिलाफ मजीद 3 पर्चे कट गए। 1 लड़के और 2 लड़कियों से ज्यादती की अलग अलग FIRs दर्ज। मुकदमा की तादाद 6 हो गई। मुल्जिम 9 साल से कम उम्र बच्चों और बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाता रहा। 350 नाजेबा तस्वीर और वीडियोज भी मिली। कराची में डिफेंस खयाबान बुखारी में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। मुल्जिम की पुलिस मोबाइल पर अंधाधुंध फायरिंग से तमाम एहलकार खुशकिस्मती से महफूज रहे। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुल्जिम दरख्त की आड़ में पुलिस मोबाइल के आने का इंतजार करता रहा, फायरिंग की और फरार हुआ। एशिया कप T20 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। अबुधाबी में UAE की टीम ओमान के मद्दे मुकाबले आएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। शाम 7:30 पर दुबई में श्रीलंका और हांगकांग की टीमें मद्दे मुकाबले होंगी। और इंग्लिश प्रीमियर लीग के मार्के लिवरपूल ने बर्नले को दिलचस्प मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त दे दी। मैच का वाहिद गोल मिस्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह ने आखिरी लम्हात में स्कोर किया। मैनचेस्टर सिटी की मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ 3-0 से कामयाबी। अर्लिंग हॉलैंड ने 2 और फोडेन ने 1 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।